जी इंटरटेनमेंट शेयर को पे हमारे पास जो शेयर आया है उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। एक बार मेरी वाली स्क्रीन दिखाइएगा जरा चार्ट पे। और मैं आपको बताऊं, मैंने इसके वैसे तो डेली चार्ट में इसको वीकली भी कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और इसमें क्लियर हो जाए। पहले मैं वीकली पे आऊँगा। मेरी वाली स्क्रीन दिखाना, आप अपनी वाली मत दिखाओ, उसके अंदर ज़्यादा नहीं दिख पाएगा। ठीक है, आपको मैं दो चीज़ें दिखाता हूँ उसके अंदर से। पहला पॉइंट है ये देखिएगा, एक क्या ब्यूटीफुल सा बेस बन गया है। आप देख रहे होंगे, मैंने नीचे मार्क किया आपके लिए, आप नोटिस करेंगे। और ये मैं 2020 का बता रहा हूँ, ये अप्रैल 2020 है। फिर वही बॉटम बना हुआ है 2000 अगस्त 20 के अंदर ही। सुमित मूलचंदानी जी, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपसे मैं पूछूंगा उसके बाद। फिर उसके बाद ये वाला बेस देखिए 2024 के अंदर, 4 साल बाद भी हम उसी जगह पर आकर टकराए हैं और बढ़िया शानदार वाला बेस इसके अंदर बना हुआ है। ये तो कंफर्म हो गया कि अभी 125 130 के नीचे नहीं जाएगा। ये तो इसने कंफर्म कर दिया अपने 4 साल के बड़े पैटर्न, बड़े कंसोलिडेशन को प्रूव करके। अब आते हैं इसके, मैं जरा वीकली से 1 मिनट के लिए मैं इसको जरा डेली करना चाहूंगा ताकि मैं इसके मोमेंटम को आपके सामने रख पाऊं। आप देखिए, इसने 50 दिन की एवरेज को फाइनली ब्रेक करके अब चलना शुरू किया। बैक टू बैक कैंडल्स हैं और ये 200 दिनों के एवरेज को चेस करेगा। मेरा तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि भाई 50 दिन तोड़ दे, 200 दिन की तरफ एवरेज पे जाएगा, शेयर का बेस बना हुआ है, काम हो जाएगा। तो आप इसका भी देखोगे तो ना, ये भी एक बढ़िया वाला बेस बना हुआ है। फर्स्ट हाफ यानी कि पहले हाफ का, मई से पहले तक का ये वाला हिस्सा, मैं चलो मार्क ही कर देता हूँ, आपको ऐसे फिर नोटिस नहीं हो रहा होगा। ये वाला हिस्सा, इससे पहले तक हम 50 दिन के एवरेज के नीचे थे। इसके बाद में हम टिपिकली 50 दिन के एवरेज के ऊपर रहते हैं, मेजोरिटी हिस्सा। हाँ सुमित जी, क्या हम कैलकुलेशन में ठीक पकड़ रहे हैं? हमारा अपना मानना है कि निजी तौर पर 180 हो जाएगा, बाद में 250 भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा 250 में, बट 180 होने में शायद इसी सीरीज में हो जाए। अब ये फ्यूचर में नहीं है, अब ये कैश में ही लेना पड़ेगा हमको शेयर, इसका फ्यूचर आउट हो चुका है। डिम्पी जी, जैसे आपने वीकली और डेली में चेक किया था, देखिए जब आप लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे 75 मिनट्स में एक डाउन साइड वेज का एक ब्रेकआउट आया हुआ है विद द पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो जो फ्राइडे का फर्स्ट सेशन था, आप देखिए उसी में ही एक बढ़िया सी वॉल्यूम कैंडल का ब्रेकआउट आया हुआ था। तो स्टॉक को तभी हमारे रेडार पे था। स्टॉक अभी न्यू फॉलोअप पे है और न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब स्टॉक को पिक करते हैं तो जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 168 का रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 152 का। जैसे ही ये अपना 168 का लेवल क्रॉस करेगा, बिल्कुल जो सेकंड टारगेट एक्सटेंशन का आप देखेंगे तो करीबन 182 का यहाँ पे टारगेट आपको बनेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 168 तक आ सकता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि डर कम है, इसके अंदर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो डर वर्सेस उम्मीद भी, अगर आप देखो, भाव और भावनाओं का गेम है, तो भावनाओं वाले में सेगमेंट में आ जाओ ना, तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और डर थोड़ा कम है, जैसे मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया चार्ट के जरिए, और सर भी ऑलरेडी आपको बता रहे हैं।